आप सभी को हमारी ओर से जय श्री कृष्णा। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि आनंद को प्राप्त करना असंभव सा है। आनंद वह स्थिति है जब हमारी आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। हमें एक भाव की स्थिति प्राप्त होती है। हम जब परमात्मा अर्थात साक्षात श्री भगवान कृष्ण में लीन हो जाते हैं, तब हम भगवत लीनता की अवस्था प्राप्त करते हैं। अर्थात इस भ्रमित संसार के बनावटी सुख, जो सुख लगते हैं परंतु दुख देने के लिए प्राप्त हुए होते हैं, इनसे ऊपर वह सुख जो हमें आनंद प्राप्त कराने के लिए प्राप्त होता है, जो हमें श्री भगवान कृष्ण की भक्ति से प्राप्त होता है और श्री भगवान को प्राप्त करने का एक सबसे सरल मार्ग। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। मात्र इस महामंत्र के जाप से हम चेतना की उच्चतम अवस्था में पहुंच जाएंगे और हमें शांति, सुख, ईश्वर प्राप्ति, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति और पूर्ण आत्म संतुष्टि प्राप्त होती है। परंतु परमानंद की अवस्था अर्थात श्री भगवान कृष्ण को प्राप्त होना और स्वयं को मार्गदर्शित करने का एकमात्र उपाय है, वो है श्रीमद् भगवद गीता का पठन अथवा श्रवण। यद्यपि श्रीमद् भगवद गीता संस्कृत महाकाव्य महाभारत की एक उपकथा के रूप में प्राप्त है। महाभारत में वर्तमान कलयुग तक की घटनाओं का विवरण मिलता है। इसी युग के प्रारंभ में आज से लगभग 5000 साल वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र तथा भक्त अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया था। उनकी यह वार्ता, जो मानव इतिहास की सबसे महान दार्शनिक तथा धार्मिक वार्ताओं में से एक है, उस महायुद्ध के शुभारंभ के पूर्व हुई, जो धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों तथा उनके चचेरे भाई पांडवों या पांडु पुत्रों के मध्य होने वाला भ्रांतघातक संघर्ष था। धृतराष्ट्र तथा पांडु भाई भाई थे, जिनका जन्म कुरुवंश में हुआ था और वे राजा भरत के वंशज थे, जिनके नाम पर ही महाभारत नाम पड़ा। चूंकि बड़ा भाई धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधा था, अतएव राज सिंहासन उसे न मिलकर उसके छोटे भाई पांडु को मिला। पांडु की मृत्यु अल्पायु में हो गई, अतएव उसके 5 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल तथा सहदेव धृतराष्ट्र की देखरेख में रख दिए गए, क्योंकि उसे कुछ काल के लिए राजा बना दिया गया था। इस तरह धृतराष्ट्र तथा पांडु के पुत्र एक ही राजमहल में बड़े हुए। दोनों ही को गुरु द्रोण द्वारा सैन्य कला का प्रशिक्षण दिया गया और पूज्य भीष्म पितामह उनके परामर्शदाता थे। तथापि धृतराष्ट्र के पुत्र, विशेषतः सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन, पांडवों से घृणा और ईर्ष्या करता था। अंधा तथा दुर्बल हृदय वाला धृतराष्ट्र पांडु पुत्रों के स्थान पर अपने पुत्रों को राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। इस तरह धृतराष्ट्र की सहमति से दुर्योधन ने पांडु के युवा पुत्रों की हत्या करने का षड्यंत्र रचा। 5 पांडव अपने चाचा विदुर तथा अपने ममेरे भाई श्री भगवान कृष्ण के शरण में रहने के कारण अनेक प्राणघातक आक्रमणों के बाद भी अपने प्राणों को सुरक्षित रख पाए। श्री भगवान कृष्ण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, अपितु साक्षात परम ईश्वर है, जिन्होंने इस धराधाम में अवतार लिया था और अब एक समकालीन राजकुमार की भूमिका निभा रहे थे। वे पांडु की पत्नी कुंती या पृथा, पांडवों की माता के भतीजे थे। इस तरह संबंधी के रूप में तथा धर्म के शाश्वत पालक होने के कारण वे धर्मपरायण पांडु पुत्रों का पक्ष लेते रहे और उनकी रक्षा करते रहे। किंतु अंततः चतुर दुर्योधन ने पांडवों को द्यूत क्रीड़ा के लिए ललकारा। उस निर्णायक स्पर्धा में दुर्योधन तथा उसके भाइयों ने पांडवों की सती पत्नी द्रौपदी पर अधिकार प्राप्त कर लिया और फिर उसे राजाओं तथा राजकुमारों की सभा के माध्य निर्वस्त्र करने का प्रयास किया। श्री भगवान कृष्ण के दिव्य हस्तक्षेप से उसकी रक्षा हो सकी।
उस द्यूत क्रीड़ा में छल के प्रयोग के कारण पांडवों की हार हुई तथा उन्हें अपने राज्य से वंचित होना पड़ा और 13 वर्ष तक वनवास के लिए जाना पड़ा। परंतु वनवास से लौटकर पांडवों ने धर्मसम्मत विधि से दुर्योधन से अपना राज्य मांगा, किंतु उसने देने से इनकार कर दिया। क्षत्रियों के शास्त्रोनुमोदित कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए पांचों पांडवों ने अंत में अपना पूरा राज्य न मांगकर केवल 5 गांवों की मांग रखी, किंतु दुर्योधन सुई की नोक भर भी भूमि देने के लिए सहमत नहीं हुआ। अभी तक तो पांडव सहनशील बने रहे, लेकिन अब उनके लिए युद्ध करना अवश्यंभावी हो गया। विश्व भर के राजकुमारों में से कुछ धृतराष्ट्र के पुत्रों के पक्ष में थे तो कुछ पांडवों के पक्ष में। उस समय कृष्ण स्वयं पांडुपुत्रों के संदेशवाहक बनकर शांति का संदेश लेकर धृतराष्ट्र की राजसभा में गए। जब उनकी याचना अस्वीकृत हो गई तो युद्ध निश्चित था। अत्यंत सच्चरित्र पांचों पांडवों ने कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में पहचान लिया था, किंतु धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्र उन्हें नहीं पहचान पाए थे। फिर भी श्री भगवान कृष्ण ने विपक्षियों की इच्छानुसार ही युद्ध में सम्मिलित होने का प्रस्ताव रखा। ईश्वर के रूप में वे युद्ध नहीं करना चाहते थे, किंतु जो भी उनकी सेना का उपयोग करना चाहे कर सकता था। प्रतिबंध ये था कि एक ओर कृष्ण की संपूर्ण सेना होगी तथा दूसरी ओर वे स्वयं एक परामर्शदाता तथा सहायक के रूप में उपस्थित रहेंगे। राजनीति में कुशल दुर्योधन ने आतुरता से कृष्ण की सेना झपट ली, जबकि पांडवों ने कृष्ण को उतनी ही आतुरता से ग्रहण किया। इस प्रकार श्री भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और उन्होंने उस सुप्रसिद्ध धनुर्धर का रथ हाँकना स्वीकार किया। इस तरह हम उस बिंदु तक पहुंच जाते हैं जहां से भगवद गीता का शुभारंभ होता है। दोनों ओर की सेनाएं युद्ध के लिए तैयार खड़ी है और धृतराष्ट्र अपने सचिव संजय से पूछ रहा है कि उन सेनाओं ने क्या किया। इस तरह सारी पृष्ठभूमि तैयार है।